कल कथा में कहा था कि जिंदगी में जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। चाहे कहीं का संत हो, साधु हो, गुरु हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, कोई धर्म की ध्वजा को फहराने वाला हो, ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसको केवल प्रशंसा ही प्रशंसा मिली। केवल प्रशंसा प्रशंसा मिली हो ऐसा कोई नहीं जन्मा। 10 अगर प्रशंसा करने वाले मिलेंगे तो उससे ज्यादा उसकी निंदा करने वाले मिलेंगे, उसके लिए अपशब्द कहने वाले मिलेंगे। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ये सब जितने भी भारत की भूमि के संत हुए, साधु हुए और जिन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो चाहे वो सत्ताधारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो उनको भी जाने दो। आप अपनी भी सोचो। आप सोचो कि आपकी प्रशंसा आपकी बहू दिन रात करे तो बहुत मुश्किल है, एक आध ना एक आध बार वो निंदा करे भी कर रही नहीं सकती। आप सोचो कि आपकी सास आपकी हमेशा तारीफ ही तारीफ करे तो एक आध बार वो निंदा करे भी कर रही नहीं सकती। एक सास तो गजब का काम कर गई। एक सास ने तो पशुपति व्रत करा था भगवान का, उसने पत्र भी लिखा था नोएडा दिल्ली में, आप लोगों ने सुना होगा उस पत्र को। सास ने व्रत करा और व्रत करने पर सास ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा करना। सबकी सास हैं, सबकी बहू है, सब सास अपनी अपनी बहू की निंदा करती है। मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मैं किसकी निंदा करूं? मैं निंदा किसकी करूं? तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने भगवान से कहा कि ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी एक बहू दे दो जिसकी मैं निंदा कर सकूं, जिसकी मैं निंदा कर सकूं, ऐसी बहू दे दो। अब प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे। पर इतना याद रखना कि प्रशंसा वाले भले एक ना एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे, पर निंदा वाले कभी जिंदगी में तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर। प्रशंसा वाले भले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, वो बदल सकते, पर निंदा वाले कभी नहीं बदलेंगे। निंदा वाला निंदा करने पर आखिरी तक भी उसके प्राण छूटेंगे, तब तक भी वो निंदा ही करेगा। चुगली वाला चुगली ही करेगा, वो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। आप उसको निकाल कर सोने का कोरा भी दे दोगे, हार भी पहना दोगे, शॉल भी उड़ा दोगे, कम्बल भी उड़ा दोगे, अच्छे कपड़े भी दिला दोगे, तो भी वो प्रशंसा नहीं करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए, भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए।
भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, भ्रमण करते करते एक वन में, एक जंगल में प्रवेश करे। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया। पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज बढ़वा दीजिए, पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव को देखा। गुंजाएं कम करो, गूंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है, फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है। पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती है। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला। माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई। थोड़ी देर खड़ी रही। कृपया कार्यकर्ताओं से निवेदन है आप लोग आवाज शोर ना करें। 3 घंटे की कथा को शांति से आप लोग सुने। जो लोग जहां हैं वो वहीं बैठ जाएं, कोई आगे आने का प्रयास ना करे। जहां पर हैं आप लोग वहीं बैठ जाइए। पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा। बमूल का, अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है। केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल नहीं, इसमें कोई फल नहीं। केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं दिखती, फल की कोई प्रतिभा नहीं। केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं दिख रहा, फल न चल। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो वो बताओ हमको, तुम क्या चाहती, आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहते। देवादिदेव महादेव ने कहा बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो।
पार्वती जी ने कहा बस मैं इतना चाहती हूं कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं, इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं, संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100 200 500 रुपये खर्च कर कर आते हो, दिन भर इंतजार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को 1 सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना करके जाओ। 1 सेकंड की भी, 1 सेकंड की भी वो कथा ना आ जाए। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके पाँव पड़कर कह दो तू बैठ जा, हमको कथा सुन लेने दे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा का रास्ता। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय है। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं, ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता? क्या बमूल को भी आदर मिल सकता है? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा पार्वती मैं क्या वर्णन करूं, दोनों के बाद संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद ने पूछा आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान, वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है, ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा मां देवी माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है तो वो केवल एक है, नारद जी कहते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा नारद तुम कैसी बात करते हो, बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है, मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है।
12 महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है। मैं सपना दीपक पुरोधी सपले जिला न्यायाधीश शिवाजी नगर जिला जलगांव, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूं। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला तू शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाती। मेरी 3 परीक्षा हुई। उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिवजी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे एक लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। जज तो मैं बन गई पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी गुरुदेव। ऑर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा तो चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, एक बेलपत्री पर शहद लगा बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बहन। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर इसी को कहा। दुनिया के लोग भले हंसे पर आपका विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ है, तो मेरा बाबा आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वह आपका कार्य कर रहा है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा मैं तेरे भरोसे। हम दुनिया के लोगों के कहने पर भले भटक जाए
हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमोल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे को शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये उस एक पत्र और आया है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया, कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा कर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया। उसको कहा खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरु जी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, माँ क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया। मुझसे कहता है माँ देख तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर। वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे, बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सोरत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंभु इसी को कहते हैं। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना। घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभू पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता। वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोल बम का नारा है,
जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये भरोसे का शब्द है, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोगों ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े औहदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंतरी, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई महापौर, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो, महापौर हो, अगर वो कोई शब्द कह दे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, या भगवान की भक्ति करो, या सनातन धर्म की बात कह दे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो उनके कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, उनके पांव खींचना चालू कर देते हैं। तुम क्या इस बात को पक्ष लेते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम तो उनका पक्ष ले रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाओ, बिल्कुल ना, मत जाओ। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाएं? कैसे? अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरा धर्म कैसे अपनाएं? शिव कथा कह रही है, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था। भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा था जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे? किस लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की भी आराधना कर रहा और शिव की भी आराधना कर रहा। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है, गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। जो दिन का नज़ारा है ऐसा कैसे ही रात का भी नज़ारा रहता है? ऐसा कैसे? यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का पहचान वाला नहीं है, पर जो 5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को,
नगाड़े वालों को, डीजे वालों को, मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहीं से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, नमन। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी, ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लब नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय कर रहे। धन्यवाद। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियाँ, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा कर चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बाराती आया। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नजारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी, वो नहीं पहुंचा। किस्मत में वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो नहीं देख पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ हो, अगर वो ये नजारा नहीं देखा तो बेकार बेकार। जिसने ये नजारा नहीं देखा वो गया, वो उसका जीवन ही बेकार है। फिर वो उसका जन्म, उसका जलगांव में रहना ही बेकार। मतलब वो जलगांव में रहा, समझ लो कुछ खो दिया उसने, हीरा खो दिया। ये नजारा नहीं देख पाया। इतने शिव भक्तों का आनंद, इतने शिव भक्तों की अलमस्तता, इतने शिव भक्तों की रात को 2:30 बजे भी एक जैसे भजन में आनंद लेना, भक्ति में डूबे रहना, दिन भर कथा सुनना, रात को कीर्तन करना, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के, लो साहब चाय पियोगे, लो साहब दूध पियोगे। हम सोचते थे कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने सबसे ज़्यादा लोगों को खिलाया है, पर आज जलगांव ने सिद्ध कर कर बता दिया इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया है। इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया। खूब गाड़ियां भर भर के, लो साहब पानी, लो साहब पाउच, लो साहब बाटल, लो साहब ये, लो साहब। अरे क्या हाथ जोड़ जोड़ के धन्य है रे जलगांव वालों, नजर उतरवा लेना तुम्हारी, हो नजर उतरवा, धन्य आपकी शिव भक्ति, धन्य। और महाराज शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी, उसकी भक्ति सरल नहीं, उसकी भक्ति साज। अब केवल एक दिन और रहा है, आज की रात्रि, कल तो सवेरे 8 बजे से कथा होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी। 1 बजे हम भी यहाँ से बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। फिर 16 दिसंबर से वापिस अमरावती की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोगों के मध्य टीवी चैनल के माध्यम से फिर मिलना हो जाएगा। ये तो शिव भक्ति है। मिला इस शरीर का मौका जो दिया। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देवाधिदेव महादेव थे। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है, दुनिया में। चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इनने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन है, कौन पहचान। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता, उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता। और जितने यहां बैठे हो पंडाल में, जितने पंडाल के बाहर बैठे हो, जो गाड़ियों पर बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शंकर की कथा में मन लगाए हो, आप चिंता मत करना, आपकी भी पहचान स्वयं देवाधिदेव महादेव से है। आपका रिश्तेदार प्रबल है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, वो शिव है, ओघड़ी शंभु है।
सहज नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा शिव तत्व को जानिएगा। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला, पर विक्रमादित्य का नियम था शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता था। राजा विक्रमादित्य चले जाते थे। चले राजा विक्रमादित्य इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। जिस व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है ना, उससे मिलने का मन करता कि एक बार मिलें तो सही, आखिर है क्या। आखिर ये है कौन, इससे मिले। एक पत्र आया है, इस पत्र में एक लड़के ने लिखा, देखिए। श्री समाधान दौलत शुभ के, रंजना समाधान शुभ के, रहवासी देव पिपरी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। मेरे बेटे ने मुझसे शर्त लगाई, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मां, 19 वर्ष की मेरी आयु है, क्या मेरी 19 वर्ष की आयु में क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? अगर तू महादेव का पूजन करती है तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करता हूं और देखता हूं महादेव क्या मेरी नौकरी लगा सकते हैं। मैं गुरुदेव, मेरे बेटे ने एक लोटा जल केवल मुझसे कंपटीशन करने के लिए और आपके वचन को जानकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है। उसने सुना मेरा बेटा 19 साल की आयु में गवर्नमेंट की आर्मी की नौकरी में चला गया और उसकी नौकरी चालू गई। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, जो बेटा कह रहा है, जो बेटा कह रहा है कि शिव 19 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी दे सकता है, आज मेरा बेटा अहमदनगर में ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी नौकरी लग गई है। 26/10/2023 को उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व है। ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी हो सकता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर क्या लाभ होता है? एक पत्र में एक बहन ने लिखा, उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उज्ज्वला धीरज गोसावी, मुकाम पोस्ट बड़ा की, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये है। आप लोग पत्र में भी उसको पढ़ सकते हैं। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने से हॉस्पिटल घूम रही थी,
मेरे गर्भाशय में 7 सेंटीमीटर की गठान हो गई थी। 3 डॉक्टरों ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार वाले सभी परेशान हो गए थे। मैं और मेरे पति हम धूलिया के निरामय हॉस्पिटल में आए थे। उस वक्त धूलिया में आपकी कथा चल रही थी। हम हॉस्पिटल से सीधे पंडाल में आ गए थे। वहाँ मेरे पति और मेरी माँ ने पंडाल में बाबा से विनती की, मेरी बेटी के गठान मिट जाए। तभी हमने बाबा से विनय कर कर वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया, प्रणाम करा और धूलिया के पंडाल में, हम हॉस्पिटल से सीधे धूलिया के पंडाल में गए। बैठकर हमने विनती करी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हम कहते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, हमारी सीधी डोर बाबा से बांध देते हो। हम बाबा से कहते हैं। मैंने बाबा से विनती करी, बाबा 15 दिन में डॉक्टर ने सोनोग्राफी करना है और मेरा ऑपरेशन करना है, केवल 15 दिन मेरे पास है। तब डॉक्टर ने 15 दिन की सोनोग्राफी के लिए मुझे वापस बुलाया और वहाँ पर चेक कराया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। जब सोनोग्राफी कराई तो मालूम पड़ा कि पेट में गठान नहीं थी, गल चुकी थी। डॉक्टर ने हमें तुरंत कहा कि 100 में से ऐसा केस पहला आया है कि जिसकी गठान इतनी जल्दी गल गई। तभी मेरी माँ ने संकल्प लिया था कि जहाँ कथा होगी गठान गलने के बाद मैं वहाँ पहुँचूंगी। हम बाबा के पंडाल में जलगांव में यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी पेट की जो गठान थी वो गल गई। शिव तत्व किसको कहते, औघड़ी किसको कहते, शंभू किसको कहते। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता मूल है। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, बैठे हैं, शिव भक्ति की कथा का लाभ ले रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। और ये विश्वास मानकर चलना, आपको यहाँ तक लाने वाला ना तो सीहोर वाला महाराज है, ना चौधरी परिवार है, ना कोई है। आपको यहाँ तक पकड़ कर लाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है। वो तुमको लेकर, और वो तुमको लेकर आया है तो कुछ अच्छा करने के लिए लेकर आया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लेकर आया, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है। राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है? 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर लिया। 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, इसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, जब आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे तुम्हारे दुख को देख। तुम्हारे दुख को देखकर आंसू मेरे बाबा की आंख में आएंगे कि मेरे भक्त को यह तकलीफ कैसे हो गई, मेरे भक्त को यह दुख कैसे आ गया, ये तकलीफ मेरे भक्त को। महाराज, ओ मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पे रख दे हाथ, मेरा बाबा भोलानाथ, जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे, नंदी पे चढ़ के
मेरा बाबा भोलानाथ। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। शंभो रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले में सर्पों की है माल, जिसके सिर पे रखते हाथ, करते वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। गले में सर्पों की है माल, जिसके सिर पे रखते हाथ, करते वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रखते हाथ, करते वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। राधे
छाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा छाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा छाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा छाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा गौरा जी को लेके साथ जिसके सिर पे रखते हाथ करने वाले ते न्यारे नंदी पे बैठ के मेरा बाबा भोलाना जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर में रखते हाथ करने वाले ते न्यारे नंदी पे बैठ के देवों के देव की महिमा महान है भोले भक्तों के तो भोले भक्त
चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ करने वाले के न्यारे नंदी पे बैठ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ करने वाले के न्यारे नंदी पे बैठ के कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के वो करने वाले के न्यारे नंदी पे बैठ के कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के करने वाले के न्यारे नंदी पे बैठ के हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भगवान शिव की कृपा हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा हो, उसकी उदारता हो। जहाँ जगह मिले वहाँ दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो। कार्यकर्ता भी बैठकर प्रार्थना करना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। जहाँ जगह मिलते जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलना है आपको भी हमारे, और दिल से प्रार्थना करना है। आपकी आवाज हमारे तक पहुँचे, ऐसा स्वर आपका है। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हो, सब दुख काटो। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ, सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो ओ, सब दुख काटो। भगवान शिव ओ गणदानी इंद्र विक्रमादित्य राजा को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे
सिंहासन पर बैठे हुए राजा इंद्र ने कहा, आओ राजा विक्रमादित्य आइए। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। 10 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो यह भी मानकर चलना कि 20 लोग आपके विपक्ष में, आपके पीछे की ओर है, आपका साथ नहीं देने वाला। पर चिंता ना करिए, एक बार अगर देवाधिदेव महादेव का साथ पकड़ लिया, भगवान शंकर से आपका संबंध हो गया, मेरे बाबा से आप अगर जुड़ गए, एक बार शिव के आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए, आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवाधिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पांव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर आती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? मेरे जीजाओ सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है उसका भी नाप होता है, हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप होता है, अंगूठी का भी नाप होता है, सबका नाप है। पर कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप, दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो, दिल बड़ा रखना। वो माताएं भजन गाती है ना कि ज्योत से ज्योत प्रेम की गंगा, अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा रख। 2 महात्मा, 2 संत एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी उड़। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तूने हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता। हमारी झोपड़ी तोड़ देता। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा था। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है आप, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया,
हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, पर भगवान से प्रार्थना करना ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सके। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें 2 पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, वो कोमा में चले गया। दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया, इसमें लिखा, उसकी रिपोर्टें लगाई, उसका फोटो लगाया। एक पत्र इधर भी है। एक पत्र ये भी है। फोटो देखिए, जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता नहीं। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ, उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर ने बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूं। अब मेरे पति की हालत ये है। आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करिए कृपा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। दूसरा पत्र देखिए। इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाने तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहां जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई है और वहां पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई है। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कितने समय में उठे कि ना उठे। तभी उम्मीद जागी। मेरी ननंद ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं। हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया। उस पानी को उनको देना चालू करा।
एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया, पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और 2 बूंद पानी उनके होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सीटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने कहा जो 3 गांठें थी खून की, उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं और ये पत्र, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी है, अविनाशी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा। शिव कथा कर रही है। दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या करे, दुनिया तुमको ताना दे, दुनिया तुमको अपशब्द कहे, दुनिया तुमको गाली दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, आपको टेंशन नहीं करना। जिसने शिव को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिल को इतना बड़ा रखो कि दूसरा गाली भी देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए, तो भी बड़ा के बड़ा रखो। बड़ा सबसे बड़ा दिल किसका होता है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है माँ का। बहू गाली दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताने दे देती है, रोटी तक नहीं देती, तो भी अपनी पूरी जेवर और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देकर जाती है। वो माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल अपनी माता का होता है। माँ का दिल सबसे बड़ा दिल है। बहू बेटा पूछे ना पूछे तो भी प्रॉपर्टी, जमीन और रकम, सोना चांदी सब बच्चों को देकर जाती, मर जाती, छोड़ गई। बट कई माताएं ऐसी हैं जिनकी बहू रोटी नहीं दे रही, तो हमने उनसे कह दिया जब तुम्हारी बहू तुमको नहीं पूछ रही तो एक काम करो, पूरा जेवर और पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर को दे दो ना। अरे महाराज काय को दूं? भले कैसी भी है पर दूंगी तो अपनी बहू को। भले वो धक्का मारे, आप शब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर जैसी भी है तो बहू। उसी तरह याद आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। बस उसी में कि ये भली बेकार है, अच्छी है, पर है तो सब उसी को दूंगा। कितना प्रेम है आप लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा। ये बुजुर्ग माता गजब का प्रेम करती हैं। अपनी बहू पोता पोती के लिए तो जान निकाल कर रख दे, इतना दे देती है। दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं। यह हो नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता।
जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ का जल लगाकर अपने हृदय को गया था विक्रमादित्य, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी दो अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी दो अप्सराएं हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहां निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल बात है। हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो, पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, परंतु तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चले गया तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। बहुत सावधान रहो, बहुत सावधान। की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी 6वें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत क्रम में मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा जलगांव के विधायक आदरणीय राजू मामा भोले जी, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में इस आयोजक परिवार के चौधरी परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर 6वें दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जिन दानदाताओं ने, जिन महासाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम: विकास पूनम जी शर्मा उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। आरब प्रीति पवन जी मकबाना रतलाम मध्य प्रदेश से 2011 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। कविता जी राठौर की तरफ से 1151 रुपए। रोहिणी बाई जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। श्वेता नितिन जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। रेखा रानी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। गुप्त दान में सुधर 2101 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। कमला देवी जी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। आकाश जी गुप्ता की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधर आपने 521 रुपए की स्वराशि समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुनीता देवी समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में नासिक मराठी से सुधा 1100 रुपए। कृष्णा प्रसाद जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए। दिनेश भाई जी घनश्याम लाल जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1100 रुपए। सुमन हंसराज जी की तरफ से महेंद्रगढ़ से सुधर 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। आकाश योगेश जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। सुशीला बाई जी की तरफ से भुसावल से सुधर आपने 1001 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। नंद कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। कोटिक की बाग की तरफ से नासिक मराठी से सुधर 1001 रुपए। संजय कुमार सिंह जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए। जीजा भाई छगन जी यादव की तरफ से तालुका से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सावित्री जी शर्मा दिल्ली से सुधा 500 रुपए। नालिनी जी पारी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। हिमालय यादव जी की तरफ से कच्छ गुजरात से सुधा 11,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। राजेश जी बड़गुजर की तरफ से सीकर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। कृष्णा कुमारी जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 1100 रुपए। प्रतिभा जी साहू की तरफ से असम से सुधर आपने 1101 रुपए की स्वराशि समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। डी सी जी शर्मा की तरफ से
जयपुर राजस्थान से सुधा 511 रुपए, इंदिरा जी चौधरी की तरफ से करनाल हरियाणा से सुधा 1100 रुपए की 84 की शारदा जी अग्रहरी की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, हिमानी जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए, बॉबी विक्रमपुरी जी की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए, प्रेमा जी अग्रहरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, मनमोहन महेश जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए, भारती जी शर्मा खड़गपुर से सुधा 2100 रुपए, गुप्ता सुधा 1100 रुपए, नीरजा जी वर्मा की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 5100 रुपए की चौरे से अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा से आपने समृद्ध की। सुधा देवी जी प्रजापति की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, राजन जी सनोदिया की तरफ से नागपुर मराठी से 500 रुपए, संगीता विनायक जी जादव की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए, विकास प्रियंका जी चौधरी की तरफ से सुधा 500 रुपए, हीरावती जी विश्वकर्मा वाराणसी उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की। हिमांशु जी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरे से समृद्ध की। राहुल रोहिला बलदेव जी रोहिला की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए की चौरे से आपने समृद्ध की। अभय जी मिश्रा की तरफ से सिरसा गंज से सुंदर अपने 1101 रुपए की चौरासी समृद्ध की। किरण जी गर्गी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, योगेश जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, साधना विनोद जी श्री माली की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, कमलेश देवी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, कल्याणी जी वर्मा की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए, विजय बिमला जी हुसैन की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राजेश जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में फिरोजपुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गीता जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, सरोज देवी जी की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 3100 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। दीवान सिंह जी सोलंकी बीकानेर राजस्थान से सुधा 2100 रुपए, सुंदर देवी जी गोयल की तरफ से रामगंज राजस्थान से सुंदर आपने 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुनीता लक्ष्मण जी लोहार की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए, राजकुमारी जी रवि कांत जी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, जीतू जी नामदेव की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए, प्रतीक जी साहाजी प्रदेशी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आप सर्विस के। ओम प्रकाश जी की तरफ से चपरा बिहार से सुधा 500 रुपए, कमल बाबू जी सक्सेना की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कुसुम जी अनीता जी वर्मा की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गणेश कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, रवि जी मतोड़े की तरफ से संभाजीनगर मराठी से सुधा 1100 रुपए की चौरासी की। शालिनी जी घोड़के की तरफ से लातूर मराठी से सुधा 1100 रुपए, मेना बेन किशन भाई जी डाबी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा आपने 500 रुपए की चौरासी की। कृष्णा रानी जी शर्मा जम्मू एंड कश्मीर से सुधा 1100 रुपए, रूपा जी मिश्रा नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अरुण कुमार जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए, आशा देवी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, सुनीता जी भाटिया की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 5000 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की। गीता जी शुक्ला बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मीना जी अग्रवाल मुंबई से सुधा 500 रुपए, मीना जी पांडे की तरफ से अहमदनगर मराठी से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी जी जोशी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अनिता देवेंद्र जी गुप्ता बक्सर बिहार से सुधा 500 रुपए, शीतल अशोक जी लोखंडे की तरफ से सुधा 1000 रुपए, अमित जी कौल की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, चरू जी नायक की तरफ से दिल्ली से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। दुर्गा जी आहूजा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रोहित जी गुप्ता की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए, आयुष जी लाड़ की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कान्हा जी साहू की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, अमरावती जी मिश्रा अम्बेडकर नगर से सुधा 500 रुपए, झा परिवार दिल्ली से सुधा 3100 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। ओमकार जी भारद्वाज दिल्ली से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय रूप नारायण जी अग्रवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, जगदीश प्रसाद जी की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, धर्मू जी गौर की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, शिवाय सिंह जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, युवराज सिंह जी बनी सिंह जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, चंद्रकला जी राजपूत की तरफ से मुंबई से सुधा 800 रुपए, अविनाश जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से सुधा 1000 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तदान में फिरोजाबाद से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। भगवान सिंह जी चौहान की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, संजीव हरी जी पाटिल की तरफ से नासिक मराठी से 1000 रुपए, भावना मनोज जी सोनार की तरफ से अलमनेर से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। डोंगर बमन जी हीरे की तरफ से मालेगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, नरेश जी अग्रवाल रेवाड़ी हरियाणा से सुधा 500 रुपए, पन्ना देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, प्रमोद जी उपाध्याय नेपानगर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, राम नरेश जी यादव की तरफ से महिपालपुर से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की। चमन सिंह जी ठाकुर की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, कृष्णा जी मोदी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, रमेश चंद्रभान जी चौहान की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 5101 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की। निधि सुरेंद्र जी की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 500 रुपए, दीपक जी मोहेश्वर की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। रंजू सिंह जी बिहार से सुधा 1100 रुपए, मोहनलाल जी जाट टोक राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मनीषा रंजीत जी हीरे की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 571 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। धीरज कांति जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान धमदारी छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए, राम प्रकाश जी प्रजापति अलीगढ़ से सुधा आपने 2100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। पिंकी देवी झारखंड से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में सुधा 1351 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। राजीव कुमार जी बिहार से सुधा 551 रुपए की चौरासी समृद्ध की। अनुराग स्वरूप जी की तरफ से पटना बिहार से 1111 रुपए, पुष्पा जी गौतम की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 500 रुपए, अबनाता जी गुजर की तरफ से महू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुशीला देवी पूरण सिंह जी की तरफ से बानसूर से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। अतीत शिव कुमार जी दुबई की तरफ से गोंदिया महाराष्ट्र से सुधा 50,001 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा चौरासी समृद्ध की। बसंत जी भटराई की तरफ से सिक्किम से सुधा 1655 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुनीता जी मालवीय अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, शशि जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 1100 रुपए,
बहरण सहोदरा जी साहू की तरफ से सुधा 700 रुपए की सौर अपने सौरित की सरिता दी तिवारी फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, संजय जी राठौर दिल्ली से सुधा 500 रुपए, युवान जी राणा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, कुसुम जी शर्मा की तरफ से रोहतक हरियाणा सुधा 1100 रुपए, गंगा श्री जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए, शकुंतला मुरलीधर जी सूर्यवंशी की तरफ से नासिक मराठा से सुधा 2021 रुपए की सौर अपने सौरित की, नीरू जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, हेमंत जी बड़वा की तरफ से करवादा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, सत्यकांत प्रकाश जी की तरफ से नासिक मराठा से 1100 रुपए, गुप्ताधन सुधार 1011 रुपए की सौर की, अजीत सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधार आपने 1100 रुपए की सौर की, न्यू इंडिया ट्रेवल्स की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1111 रुपए, नितिन श्रीनिवास जी काबरा की तरफ से परभणी महाराष्ट्र से सुधार 21,000 रुपए की सौर से देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी, सुनील एक में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौर से आपने सौर की, रामनारायण सिंह जी की तरफ से गुवाहाटी असम से सुधा 1100 रुपए, हरि ओम जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, अनीता जी ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए, सारिका शंकर जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 1611 रुपए, गुप्ताधन में सुधा 1021 रुपए, बीणा जी त्यागी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की, फूलपंती देवी जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मुकेश आदेश जी त्यागी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सत्यम जी बाडा गोरैया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, बरसा अविनाश जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, लेखिका मांडवी जी की तरफ से कांकेर छत्तीसगढ़ से सुधा आपने 551 रुपए की सौर की, जीजाबेन भास्कर जी पाटिल की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1500 रुपए, बप्पा साहिब योगी राज्य की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, विशाल प्रकाश जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सौर की, दीपशिखा सिंह जी की तरफ से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौर की, रवीश कुमार जी चौधरी देवघर महाराष्ट्र से सुधा आपने 2500 रुपए की सौर की, ज्योत्सना बेन रमेश भाई जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, मनीष सिंह जी की तरफ से अजीतगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन सुधा 5001 रुपए की सौर से अपने बाबा कमरेश्वर दामद सौर की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौर से अपनी सौर की, प्रदीप जी कौशल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, शिवाजी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मुकुल जयप्रकाश जी शर्मा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, दयानंदन जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, अमित कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, पंकज जी मंडल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, रोशन जी मिश्रा दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, सोनू कुमार जी यादव दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, अमित जी नेगी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, देवेंद्र सिंह जी परमार की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, उर्मिला जी ठाकुर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रामजीत जी पटेल की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, शशि जी की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, अंकित सिंह जी की तरफ से रायबरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, पंकज भोजू सिंह जी राजपूत की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, विनोद जी गर्ग अनीता जी गर्ग नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, जया मारुति जी मधुकर की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1500 रुपए, विजय कुमार जी शर्मा की तरफ से जगदलपुर से सुधा 500 रुपए, गणपत जी परिहार की तरफ से सुधा 500 रुपए, पंकज जी सोलंकी की तरफ से 500 रुपए, दिलीप जी कापसा की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, चित्रलेखा जी साहू छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, दिया सुनील जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए, गीता जी सावले की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 2100 रुपए, गुड़िया जी गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, प्रमोद जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, प्रतीक जी कोटकर की तरफ से अंबा जोगई महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, संजीव जी उपाध्याय आंध्र उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कुमार बालाजी गुजर की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, विठल सकर जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, रिया जी जोशी की तरफ से लुधियाना पंजाब से 500 रुपए, चंद्रवती देवी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौर से अपने समृद्ध की, असीत कुमार जी साह की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रामेश्वर जी साहू की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन सुधा 2100 रुपए, नंदिनी जी तिवारी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, असित जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा संबलपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, पद्मा जी चौबे की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुनील रामदास जी की तरफ से सुधा 1001 रुपए, पवन भारत जी पाटिल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100, कवन रुपए, संकीट जी गोयल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, यश जी रस्तोगी शाहजहांपुर से सुधा अपने 11,000 रुपए की सौर से बाबा कमरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौर की, पुष्पा जी सोनवानी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, श्री चंद जी की तरफ से पंडलगल से सुंदर 2100 रुपए, नारायण केशव जी गायकवाड़ की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए, नीतू सिंह जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, धर्मेश कुमार जी की तरफ से गुजरात से सुधा 1100 रुपए, संतोष परमानंद जी सांगनी की तरफ से जबलपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, दीपक वसंत जी जीरे की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए, हितेश कपूर जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बेबी देवी जी की तरफ से मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 501 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वग्रसी आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वग्रसी आप जमा करके अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त जलगांव की पावन धरा पर अपनी स्वग्रसी समर्पित करना चाहते हैं, वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठलेश्वर सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है, उस दान कार्यालय में अपनी स्वग्रसी जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की चरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।